देवांश चौहान ने जिंदगी में कभी बड़ी ख्वाहिशें नहीं देखी, लेकिन एक कार खरीदने का सपना वो बचपन से पाल कर बैठा था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाला देवांश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर की हालत साधारण थी, न पूरी तरह गरीब न ही आरामदायक, लेकिन उसके लिए कार खरीदना किसी लग्जरी से कम नहीं था। एक दिन उसके सहकर्मी मनोज ने उसे सलाह दी, शहर के बाहर पुलिस ऑक्शन में जब्त की गई गाड़ियां मिलती हैं, सस्ती भी और कागजी तौर पर क्लियर भी। किस्मत अच्छी रही तो बढ़िया डील मिल जाएगी। देवांश के पास मुश्किल से 25,000 रुपए थे, फिर भी वो उम्मीद लेकर अगले शनिवार हल्द्वानी के बाहरी इलाके में लगे ऑक्शन में पहुंच गया। शाम के 5 बज रहे थे। एक एक करके गाड़ियां बिक रही थी। 70,000, 80,000, 1 लाख। कीमतें सुनकर उसका मन बैठता जा रहा था। वो लौटने ही वाला था कि मंच पर एक पुरानी सफेद सेडान लाई गई, स्विफ्ट डिजायर। गाड़ी देखने में ठीक ठाक थी, बस सामने का हिस्सा थोड़ा दबा हुआ था। घोषणा हुई एक्सीडेंटल व्हीकल। अजीब बात थी, कोई बोली नहीं लगा रहा था। देवांश ने पास खड़े आदमी से पूछा, कोई ले क्यों नहीं रहा? वो धीमे स्वर में बोला, पहला मालिक इसी में मरा था, दूसरे का भी हादसा हुआ, लोग अशुभ मानते हैं। देवांश ने हंसकर बात टाल दी, हादसा सड़क का होता है, गाड़ी का नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर बोली लगा दी। थोड़ी देर में गाड़ी उसके नाम हो गई। कीमत इतनी कम कि यकीन करना मुश्किल था। रजिस्ट्रेशन पूरा होते होते शाम ढल चुकी थी। 7:40। पहाड़ी रास्ते पर रात जल्दी उतर आती है। देवांश ने सोचा, कल मंदिर ले जाऊंगा, आज घर वालों को सरप्राइज दूंगा। रास्ते में उसने एक ढाबे से खाना और पास की दुकान से एक छोटी शराब की बोतल ले ली। आज जश्न है, उसने खुद से कहा। सड़क सुनसान थी, दोनों ओर चीड़ के जंगल और ऊपर घना कोहरा। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे पीछे डिक्की से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। पुरानी गाड़ी है, उसने खुद को समझाया, पर 2 मिनट बाद फिर वही आवाज, इस बार साफ, जैसे अंदर से कोई खटखटा रहा हो। देवांश ने गाड़ी रोक दी, बाहर उतरा। ठंडी हवा में उसकी सांस धुएं की तरह दिख रही थी। डिक्की खोली, अंदर लाल गुलाबों से भरी थी। ये क्या? वो चौंक गया। उसे याद था ऑक्शन में डिक्की खाली थी। उसने सोचा शायद पहले मालिक ने छोड़े होंगे। ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने डिक्की बंद की और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद रेडियो अचानक बंद हो गया, फिर खुद ही तेज आवाज में चालू हुआ, लेकिन गाना नहीं, खबर। 2 महीने पहले इसी सड़क पर एक भीषण हादसा हुआ था। एक सफेद सेडान गहरी खाई में गिरी। देवांश का दिल धड़क उठा। यही सड़क, यही मॉडल। उसने चैनल बदलना चाहा पर स्क्रीन फ्रीज हो चुकी थी। तभी फिर वही ठक ठक। इस बार उसने ब्रेक दबाए रखे। पीछे की खिड़की पर कोहरा जमा था और उस पर 3 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। उसने आंखें मल लीं। अब वहां 4 निशान थे। देवांश का गला सूख गया। उसने कैबिन लाइट ऑन की। ऊपर से किसी के बाल लटकते दिखे। अचानक एक चेहरा, उल्टा, बिखरे बालों वाला उसके सामने झूल गया। वो चीखता हुआ गाड़ी से कूद पड़ा और सड़क पर भागने लगा। पीछे से इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। गाड़ी खुद ब खुद चल रही थी। कुछ ही सेकंड में वो उसके पास आकर रुकी। देवांश के पैर जैसे जमीन में जड़ गए। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर अपने आप गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। वो अंदर बैठ गया। दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। साइड सीट पर गुलाब फिर से बिखरे थे। खिड़की धीरे धीरे नीचे होने लगी। पीछे से पायल की छन छन सुनाई दी। कोहरे में एक आकृति उभर रही थी। लाल साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी थीं, होंठ काले, उंगलियां लंबी और टेढ़ी। वो खिड़की के पास आकर रुकी। हाथ में टोकरी थी जिसमें ताजे लाल गुलाब भरे थे। वो मुस्कुराई। गुलाब लोगे बेटा? उसकी आवाज सूखी और टूटी हुई थी। आओ मेरे साथ शमशान में। अगली सुबह पुलिस को वही गाड़ी सड़क किनारे मिली, बाहर से बिल्कुल ठीक। ड्राइविंग सीट पर देवांश बैठा था, सिर बाईं ओर झुका हुआ। शरीर पर किसी चोट का निशान नहीं, बस चेहरे पर जमी हुई भय की आखिरी अभिव्यक्ति। फाइल बंद कर दी गई, हार्ट फेलियर लिखकर। लेकिन स्थानीय लोग अब भी उस सड़क को लाल गुलाब वाली मोड़ कहते हैं। कहते हैं कि फूल बेचने वाली बुढ़िया को कार के पहले मालिक ने एक्सीडेंट में मारा था।